क्लासेस में आज हम फिर जनरल इंस्ट्रूमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट लेकर के आए हैं। आज हम जानेंगे कॉचर्स फॉरसेप्स के बारे में कि आखिर ये कॉचर फॉरसेप्स क्या कहलाता है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसका यूज कब किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिसमें आपको डेली नए आने वाले न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैं अपना ऑपरेशन थिएटर के एक्सपीरियंस और स्टडी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है और इंस्ट्रूमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है और किस किस सर्जरी में इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। तो प्लीज आप इंस्ट्रूमेंट के बारे में बहुत ही अच्छे से स्टडी करें, इसे लाइटली मत लें, क्योंकि हमारे एग्जाम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो इंस्ट्रूमेंट के अंतर ही बनते हैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के कोर्स में। ठीक है स्टूडेंट, और आपको हॉस्पिटल में काम करता है, जब आप एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन बनोगे और आप सर्जरी कराओगे तो इन्हीं इंस्ट्रूमेंट के द्वारा सर्जरी कराई जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप बहुत अच्छे से समझिए और याद रखिए, क्योंकि आगे चल के जब आप सर्जरी डिपार्टमेंट में जाओगे और सर्जरी कराओगे तब आपको इस इंस्ट्रूमेंट से ही काम करना होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम जानते हैं कॉचर फॉरसेप्स के बारे में। ये जो कॉचर फॉरसेप्स होते हैं स्टूडेंट, ये एक होल्डिंग और क्लैंपिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्लैंपिंग का मतलब समझ रहे हो, क्लैंप करना, किसी भी टिश्यू को पकड़ के क्लैंप करना। ठीक है, तो इस इंस्ट्रूमेंट से होल्ड भी किया जाता है और किसी भी टिश्यू या बॉडी पार्ट्स को क्लैंप करने का भी काम किससे किया जाता है, कॉचर फॉरसेप्स से किया जाता है। आप याद रखिएगा, जो एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी होती है, एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी या वेजाइनल हिस्टेक्टमी में सबसे ज्यादा कॉचर फॉरसेप्स का यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप याद रखिएगा कि किसी भी बॉडी टिश्यू या बॉडी पार्ट्स को होल्ड करने के लिए या क्लैंप करने के लिए कॉचर फॉरसेप्स का यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, या ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, होल्डिंग एंड क्लैंपिंग इंस्ट्रूमेंट है, मतलब इस इंस्ट्रूमेंट से बॉडी पार्ट से टिश्यू को होल्ड किया जाता है या क्लैंप किया जाता है। नेक्स्ट, ये टू टाइप्स का होता है। ये जो कॉचर फॉरसेप होता है स्टूडेंट, ये टू टाइप्स का होता है। एक होता है कर्व्ड कॉचर फॉरसेप्स। कर्व कॉचर फॉरसेप्स का मतलब ये जो कॉचर फॉरसेप्स होता है ये कैसा होता है, हल्का सा कर्व होता है, तो कर्व कॉचर फॉरसेप्स, और होता है स्ट्रेट कॉचर फॉरसेप्स। ठीक है, तो ये जो कॉचर फॉरसेप्स होते हैं ये टू टाइप से अवेलेबल होते हैं। ठीक है, एक होता है स्ट्रेट कॉचर फॉरसेप्स, एक होता है आपका कर्व कॉचर फॉरसेप्स, और अलग अलग साइज के इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होते हैं ऑपरेशन थिएटर में। यदि मेजर सर्जरी है तो मेजर इंस्ट्रूमेंट और माइनर सर्जरी है तो माइनर इंस्ट्रूमेंट, मतलब साइज अलग अलग साइज के अवेलेबल होते हैं, पर आप याद रखिएगा टू टाइप्स ही होते हैं। कर्व्ड कॉचर फॉरसेप्स होता है और एक स्ट्रेट कॉचर फॉरसेप्स होता है, और इसका यूज सर्जरी के दौरान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कि ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसके पॉइंट एंड्स टेनाक्युलम होते हैं, मतलब आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, मैं एरो भी बना रही हूँ डायग्राम में। इस इंस्ट्रूमेंट के जो पॉइंटेड होते हैं, मतलब इसके जो हेड वाला पार्ट होता है, स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है, उस पार्ट में स्टूडेंट पॉइंट निकले होते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट्स निकले होते हैं, कुछ इस टाइप के पॉइंट्स निकले होते हैं, और ये कैसा होता है, टेनाक्युलम। टेनाक्युलम मतलब ये चिमटे के आकार का होता है और ये बहुत ही आसानी से टिश्यू को होल्ड कर पाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है ऑपरेशन थिएटर का, जनरल इंस्ट्रूमेंट है और इसका यूज लगभग सभी सर्जरी में किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं इसका यूज। तो यूजिंग किस लिए किया जाता है, तो ब्लीडिंग करने वाली ब्लड वेसल्स को होल्ड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ऑपरेटिव पार्ट में जितने ब्लीडर्स होते हैं, ठीक है, यदि कोई ब्लीडर्स बहुत ज्यादा ब्लीड कर रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं और सर्जरी के दौरान बॉडी पार्ट को ओपन किया जाता है, तो जब ओपन करते हैं तो वहां पे बहुत सारे ब्लीडर्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, ब्लीड करते हैं। तो उन ब्लीडर्स को होल्ड करने के लिए, उनसे ब्लीडिंग बंद करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का भी यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट देखते हैं टिश्यू को स्पेशली, मतलब जो टिश्यू होता है या जो आपका फाइब्रस टिश्यू होता है, जो टफ फाइब्रस टिश्यू होता है, उसको होल्ड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे बहुत ही ज्यादा हार्ड, कठोर फाइब्रस टिश्यू होते हैं, उनको होल्ड करने के लिए किसका यूज किया जाता है, कॉचर फॉरसेप्स का यूज किया जाता है। स्टूडेंट, ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, ये जो कॉचर टिश्यू फॉरसेप्स होता है, इसकी जो ब्लेड्स होती है वो काफी लॉन्ग होती है और इसके जो एंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, तो ये आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से टिश्यू को होल्ड कर पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसका एक और यूज किया जाता है ऑपरेशन थिएटर के दौरान। कुछ पीनट्स बनाए जाते हैं। पीनट का मतलब क्या होता है, जो गॉज पीस होती है, गॉज पीस को क्या करते हैं हम,
राउंड करते हैं। राउंड करने के बाद उसका एक पीनट तैयार कर लेते हैं। पीनट तैयार करने के बाद हम क्या करते हैं, कॉचस फॉरसेप्स से उस पीनट को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। और ऑपरेटिव पार्ट में जो भी ब्लीडर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये ऑपरेटिव पार्ट है, ऑपरेटिव पार्ट में ये बहुत सारे ब्लीडर्स हैं। जो ब्लीडर्स है, इस ब्लीडर से बहुत सारा ब्लड निकल रहा है, तो इस ब्लड को मूव करना है। और कैसा है, डीप में है ये ब्लीडर्स, क्योंकि जो ऑपरेटिव पार्ट होते हैं डीप होते हैं। तो आप क्या करोगे, कॉचर फॉरसेप्स लोगे, कॉचर फॉरसेप्स में एक गॉज पीस लोगे या कॉटन लोगे, उसको उस गॉज पीस उसको उस कॉचर फॉरसेप्स में फंसाओगे, होल्ड करोगे और जाकर के इस वाले ब्लीडर्स में क्या करोगे, मॉप करोगे, मतलब ब्लड को क्या करोगे, साफ करोगे। ठीक है, इसका यूज किया जाता है गॉज पीसेस की पीनट बना करके ब्लड को सोखने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, स्टूडेंट आप बहुत अच्छे से स्टडी करिए और इंस्ट्रूमेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझिए, क्योंकि ये आपके ऑपरेशन थिएटर कोर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि सर्जरी जब आप असिस्ट कराओगे, डॉक्टर्स के हेल्प करोगे, तो आपको इसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही सर्जरी की कराई जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हमारी आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद है आपको हमारा आज का टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।